बिहार की राजधानी पटना पटना का एक बापू परीक्षा परिसर आजकल बहुत चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है दोस्तों क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 17वीं संयुक्त परीक्षा जहां से बच्चे डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं और भी सारे पदों पे जो है आसीन होते हैं और देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा भी करते हैं। 13 दिसंबर 2024 को परीक्षा आयोजित होती है और परीक्षा में छात्रों का आरोप है पेपर लीक होता है। अगर छात्र आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक हो रहा है और प्रबंधन भी कहीं न कहीं मानने को तैयार है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अब प्रबंधन जिद पे अड़ा हुआ है कि जहाँ पेपर लीक हुआ है जिस परीक्षा केंद्र का, उसी परीक्षा केंद्र पे दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। क्यों? क्यों कराएँगे भाई? इसलिए उसी परीक्षा केंद्र पे। पूरे बच्चों की परीक्षा दोबारा कराने में दिक्कत क्या है? आप 2 नज़रों से क्यों देख रहे हैं बच्चों को? अगर पेपर लीक हुआ है तो सबके लिए लीक हुआ है। ऐसा थोड़े ना है एक ही जगह लीक हुआ है। एक जगह पर पेपर लीक होता है और दूसरी जगह जो है आप कह रहे हैं कि नहीं परीक्षा रद्द नहीं होगी, एक सेंटर की परीक्षा रद्द होगी। उसी के संबंध में छात्र पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार किया जाता है, व्यवहार हो रहा है सरकारों द्वारा, क्या शिक्षा को एकदम खत्म करना चाहते हैं आप लोग? लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानना है कि यही छात्र, यही बच्चे देश का भविष्य हैं, उज्जवल भविष्य हैं, इन्हीं से देश का निर्माण होता है और सरकारें इनके साथ ऐसा जुल्म कर रही हैं। आप वीडियो में देखिएगा किस तरह उनके ऊपर इस ठंडी कड़काती ठंड में पानी का छिड़काव होता है, पानी की बौछारें मारी जाती हैं, लाठी डंडों से पीटा जाता है। ये कौन कर सकता है? ऐसा बिल्कुल रवैया नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार का क्योंकि यही छात्र आगे चल करके नेता बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। देश की, समाज की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था हो इन्हीं से जुड़ी हुई होती है और यही लोग काम करेंगे, आज नहीं तो कल काम करेंगे। इनके जैसा छात्र ही काम करेगा। ये बिल्कुल निंदनीय है। जिन भी सरकारों ने ऐसा किया है या कर रही हैं या ऐसा करती हैं, पहली चीज़ तो आप रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं समय से और रोज़गार कहीं साल, 2 साल, 4 साल में अगर आपने कोई परीक्षा निकाली भी, तो ये कंडीशन रहती है पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, बच्चे विरोध प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण करते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, पानी की बौछारें मारी जाती हैं। ये तरीका नहीं है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि छात्रों से सरकार को बात करनी चाहिए और परीक्षा रद्द करनी चाहिए। सारे छात्र सरकार की नज़र में समान होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक परीक्षा केंद्र पे अगर घटना घटी है, पेपर लीक हुआ है, ऐसा मामला प्रकाश में आया है, तो उसी सेंटर का पेपर दोबारा से करवा दिया जाए उन्हीं बच्चों को। क्या पता आप उन्हीं बच्चों के लिए जो है आसान पेपर बना दें। यहाँ आदमी पेपर दे करके बाहर निकलता है, उसके दिमाग में एक अचानक से दिमाग में आता है कि अरे ये सवाल तो मैंने ऐसा कर दिया, ये सवाल ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। और फिर उन्हीं छात्रों को आज 10-15 दिन के बाद आप फिर बैठाएँगे, महीने 2 महीने में बैठाएँगे, स्पेशल उन्हीं छात्रों के लिए पेपर बनेगा। तो ये पक्षपातपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सरकारों से विनम्र निवेदन है कि ऐसा मैं भी एक छात्र हूँ, मुझे भी तकलीफ़ है इन सब चीज़ों से। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया छात्रों के साथ ऐसा ना करें, उनकी भावनाएँ और उनकी अपनी बातें भी सोचिए, समझिए, सुनिए और उनकी बातों पे गौर कीजिए। दोस्तों आप लोग भी ज़रूर बताएँ कि जो बिहार में प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? जो माँग कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कमेंट करके आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार।